हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ इस तरह का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल में K4FeCN6 इस टाइप के कंपाउंड के बारे में, इट मीन्स ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सहसंयोजक यौगिक। इनमें हम दो तीन चीज़ें बताएंगे। इसका एक तो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, इट मीन्स पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक। तो क्या प्रॉपर्टी है इस कंपाउंड की? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या फिर डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। एंड नेक्स्ट कलर की बात कर सकते हैं। ये दो तीन क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे हम ईजिली आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन और शेप भी बताएंगे। ये क्वेश्चन हम 5 मिनट में क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, चाहे शेप बताना हो, हाइब्रिडाइजेशन, कलर, पैरा, डाया, ये सारे के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। इट मीन्स इस आयरन सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो जनरली हम आयरन का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 14 2 होता है, बट यहाँ पे आयरन, यहाँ पे साइनाइड की -1 चार्ज होता है। 6 टाइम है तो 6 माइनस हो गया, 6 माइनस इधर हो गए। के पॉजिटिव चार्ज होता है 1 पोटेशियम। 4 टाइम है तो 4 पॉजिटिव चार्ज एंड 6 माइनस चार्ज। इट मीन्स 2 माइनस चार्ज बच रहे हैं, आयरन पर 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे। और ये कॉन्फ़िगरेशन यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम आयन या मेटल हमने निकाला है, जिसमें आई है +2 ऑक्सीडेशन आयरन की। वही +2 से हमारे ये बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। 2 8 एंड 14 आया। लास्ट के ऑर्बिटल को 3s 3p एंड 3d, क्योंकि ये थर्ड सेल का है। 1 2 3, थर्ड नंबर 3s 3p 3d एंड 14 इलेक्ट्रॉन में 2 यहाँ पर फिल कर देंगे, यस में, p में मैक्सिमम 6 6 2 8 6 14, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हमने 3d में रखे। ये s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि फिल है, p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, फिल है, d में 10 होते हैं, बट यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स d ऑर्बिटल हमारे पास खाली पड़ा है। तो d ऑर्बिटल टोटल 5d के ऑर्बिटल होते हैं एंड 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए ये लीगेंड हमारा वीक फील्ड होता, कमज़ोर होता, तो जैसा ये कॉन्फ़िगरेशन हमें मिला है, और आप देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिना जोड़े का इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो जोड़े का है बट यहाँ बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस कंडीशन में हम उसे पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। इट मीन्स अनपेयर्ड, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, अनपेयर्ड में पैरा बोलते हैं। यदि पेयर इलेक्ट्रॉन सारे पाए जाएं तो उसे डायामैग्नेटिक बोलते हैं। इस कंडीशन में डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक। बट यहाँ पे ये भी देखना है कि लीगेंड किस तरह का है। नॉर्मल सिर्फ आयरन मेटल की बात होती ना, सिर्फ आयरन की या Fe+2 की, तो यहाँ क्लियर आपको दिख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये आपका पैरामैग्नेटिक था। और कलर्ड आयन है, कैसा? कलर्ड है, क्योंकि अनपेयर अगर होता है, अनपेयर होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर है, 1 2 3 4 कुछ भी, तब यहाँ पे कलर आएगा। अगर अनपेयर नहीं है, इट मीन्स पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंपाउंड कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, तो कलरलेस है। एंड यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं, चाहे जितने हो, तो वो कलर माना जाएगा। यहाँ अनपेयर है तो कलर होता, लेकिन हम एक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। एंड इस कंपाउंड में ध्यान से देखिए तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की एक ट्रिक है, इंसान को
इंसान को मतलब यहाँ पे EN एथिलीन डायमीन एंड सान यानी CN साइनाइड एंड CO कार्बोनिल, ये तीनों में से CN आपका ऑलरेडी है स्ट्रांग होने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 अनपेयर, ये सारे आपस में पेयर हो जाएंगे और पेयर होकर के बनेगा 1 2 3 5, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो 2 यहाँ पे ये पेयर हो गए। जब ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के कुछ इस तरह से पेयर हो जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। ऐसी कंडीशन में ये पेयर इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, यानी डाई मैग्नेटिक कंडीशन का हो गया, कलरलेस कंडीशन का हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन, कलर कैसे पहचानेंगे ईजिली, पेयर इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक किसको बोलेंगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। डाई मैग्नेटिक वही जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये हमें पता चल गया, ये भी चल गया, कलर भी पता चल गया। शेप और हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पता है तो शेप आपको ईजिली पता चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन देखिए 2 ऑर्बिटल यहाँ से लिए जा रहे हैं खाली, क्योंकि हमें टोटल 6 लिगेंड है तो 6 चाहिए, 2 यहाँ से हो गए एंड P के 4s ऑर्बिटल एंड P के 3 ऑर्बिटल। देखते हैं ये D के 2 कॉलम मिल गए, S का 1 कॉलम मिल गया, अब P के कितने जरूरत, 2 1 3 और 3 3 6, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। जब भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है ऑक्टाहेड्रल, कहाँ हम राइट कर रहे हैं, कहाँ आप दिखा रहे हो, 2 मिनट का वीडियो भी इधर का उधर हो जा रहा है। D2sp3 ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है, हमारे पास टोटल 6 लिगेंड है। अब इसका ज्योमेट्री की बात करें तो 4 ऐसे जमा देंगे कुछ इस तरह से स्क्वायर शेप में 4, और एक नीचे साइड में एक लिगेंड ऐड हो जाएगा और एक ऊपर साइड में, ऊपर 4 फलक बनेंगे और नीचे 4 फलक बनेंगे, टोटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। इस तरह से आप इस तरह के कंपाउंड्स को सॉल्व कर सकते हैं और आपका हो जाएगा। ये सारा एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें हमने बताई हैं। एक बार 2 बार में सारे कंपाउंड्स किसी भी तरह का हो, इसी से ही सारा सॉल्व हो जाता है। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।